अगर जल गया तो, या कुरकुरे किनारों से मुंह में खरोंच लग जाए। फिर भी वो चाहती थी कि राजा को उसका खाना पसंद आए। राजा जाग गया और उसे देखता रहा। उसे याद आया कि लड़की ने अपना नाम चांदनी बताया था। वो भोली लगती है, लेकिन शायद उसके इरादे कुछ और हैं। राजा को खाना स्वादिष्ट लगा, लेकिन उसने सोचा, इतना ही तो है, ये मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। इस बीच चियानी ने आर्मर का हेलमेट लिया और उस पर खाना रख दिया। अब राजा ने सोचा कि वो लड़की कौन है और उसका असली अतीत क्या है। उसने देखा, एक छोटी सी बच्ची अपने पिता की गोद में बाजार में थी। एक दुकानदार उन्हें भगा रहा था। पिता और बेटी बहुत गरीब थे। राजा ने देखा कि गांव के घर बहुत अलग थे और उनके कपड़े भी। शायद वो किसी दूसरे संसार से आई थी। वो आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत मुश्किलों में था। एक घर से उन्हें खाना मिला और उसने शुक्रिया कहा। घर की मालकिन बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी ये खाना फेंक देती। समय बीता, चियानी बड़ी हो गई। वो घर घर जाकर कहती, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। एक दिन वो लकड़ी उठा रही थी, लेकिन गिर पड़ी। उसके लाचार पिता डर गए, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं पापा। चियानी अपनी हथेलियों को खुजाते खुजाते खून कर बैठी थी। राजा ने यह देखा। उसने सोचा, बिल्कुल भी ठीक नहीं है जैसी ये कहती है। एक बार एक तावड़ में भी लड़की से कहा गया कि सूप प्लेट में डालो, लेकिन उसने सूप खुद पर गिरा लिया और जल गई। फिर भी लड़की जोर देती रही कि कुछ नहीं हुआ। राजा ने सब देखा। शाम को चियानी तालाब में हाथ धो रही थी। वो उदास थी क्योंकि उसके पास काम नहीं था। इससे पहले एक साधु उनके पास आया और बोला कि अगर उसके पिता 300 बोरे चावल दान करें तो उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अंधा पिता बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। साधु ने झुककर विदा ली। लड़की ने अपने पिता से साधु की मांग के बारे में सुना। शाम को उसने सोचा, 300 बोरे चावल कहां से लाए जाए। पास ही दो लोग बात कर रहे थे। एक ने कहा, सागर बहुत तूफानी है, यहां से नाव में भी जाना मुश्किल है। दूसरे ने कहा, क्या हम बलिदान की तैयारी की बात कर रहे हैं? अभी तो कुछ तैयार भी नहीं है। पास में कोई खाना नहीं है, न ही कोई इंसान। कौन खुद को 300 बोरे चावल के लिए बेचने की हिम्मत करेगा? लड़की दौड़ती हुई उनके पास गई। एक ने उसे पहचान लिया। चियानी खुश हुई। अब उसके पिता की आंखें ठीक हो सकती हैं। लड़के ने अपने पिता से ड्रैगन राजा के बारे में सुना, जो इंडांसू सागर में रहता है। उसका महल बहुत सजाया हुआ है और वहां नौकर भी रहते हैं। जब उसने पानी में छलांग लगाई तो उसने अपने पिता के लिए लंबी उम्र की कामना की। राजा ने यह जानकर सोचा, यह कितनी मूर्ख लड़की है, इसीलिए समुद्र में कूद गई। वो समझ गया कि यही वजह है कि वो उसे राजा बुलाती है। लड़की झूठ बोलना तक नहीं जानती। बुरकस थोड़ी निराश हुआ, लेकिन चियानी पैनकेक बनाने लगी और तापमान सही था। राजा मान गया कि लड़की की जिंदगी आसान नहीं है। चियानी ने हाथ से पैनकेक दबाकर उनका आकार सही किया। उसके पिता को हमेशा कुरकुरे किनारे पसंद थे। वो उम्मीद करती रही कि सब ठीक हो जाए। अंत में उसने खाना बना लिया और राजा के पास ले गई। राजा ने सोचा कि लड़की अभी अभी उठी हुई लगती है। उसने पूछा, क्या लाई हो? लड़की ने जवाब दिया, कमल की जड़ के पैनकेक। राजा को थोड़ा अजीब लगा। लड़की ने कहा, मैंने अपने शहर में यह बस बसंत में बनाया था। नरम है और हल्का मसालेदार। मैंने दिल से बनाया है महाराज, कृपया चखिए। जैसे ही राजा ने पैनकेक छुआ, लड़की की आंखें तैरने लगीं। उसने अभी तक नहीं सुना कि राजा उसका फैसला क्या करेगा। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई। बुरकस ने पूछा, कितनी देर से काम कर रही थी? लड़की हंसने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता कि कितनी देर हो गई। राजा हैरान था कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी लड़की हंस सकती है। लड़की सोच रही थी, क्या मैं घर लौट सकती हूं? राजा खुद से पूछ रहा था, क्या वो खुद लौट सकती है? वो पहले से ही इसके बारे में सोच चुकी थी, तभी समुद्र में कूद गई। राजा ने बच्चे को कंबल में लपेटा और खुद पैनकेक छकने लगा। उसने तय किया कि अगली बार उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन लड़की को पास रखना जरूरी है ताकि वो स्वादिष्ट खाना बना सके। पहला पैनकेक थोड़ा ज्यादा नमकीन था। राजा ने असली स्वाद नहीं समझा, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही था। राजा ने स्वीकार किया कि लड़की ने अच्छा काम किया।
उधर गांव में टैक्स कलेक्टर किसानों को मुख्य चौक में खींच रहे थे। स्थानीय जमींदार ने पूछा, क्या यहां 50 लोग हैं? उनके रेटिन्यू का एक योद्धा जवाब देने लगा, लेकिन तुरंत जमींदार ने डांटा। योद्धा को माफी मांगनी पड़ी। जमींदार झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। उसके हिसाब से लोग बहुत दूर नहीं भागेंगे। पहले उसने इन जमीनों के मालिक से बात की थी। मालिक ने कहा कि जो टैक्स जमा हुआ है वो होना चाहिए, उससे कम है। जमींदार ने देखा कि किसान भाग रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे। उसके अनुसार कुछ पाने के लिए कुछ देना भी जरूरी है। टैक्स कलेक्टर ने वादा किया कि वो सारे बदमाश पकड़कर बाकी पैसे वसूल लेगा। जमींदार ने जोर देकर कहा, चाहे लोग कहीं भी भागें, वो फिर भी यहां के ही निवासी हैं। क्या उन्हें कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलनी चाहिए? यह सोचकर उसने तय किया कि भाग रहे लोगों को पकड़ेंगे। उसने किसानों से कहा कि अपना परिचय दें, नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। सबसे पहले गांव का मुखिया खड़ा हुआ, लेकिन कलेक्टर अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, क्या ये यहां रहता है? मुखिया ने कहा, हां, यहां रहता है। बदमाश फिर लोगों की ओर मुड़ा। उसने कहा, टैक्स देना एक पवित्र कर्तव्य है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो कानून के अनुसार दंडित होंगे। मुखिया ने पैर पकड़कर विनती की। उसने बताया कि बुरी फसल और बढ़े हुए टैक्स की वजह से उनके बच्चे भूखे हैं। जमींदार ने कहा, पैर छोड़ दो। मुखिया ने समझाया कि अगर सारे लोग मिलकर भी दें तो टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन सैनिकों ने उसे पीट दिया। जमींदार किसी भी बहाने को सुनना नहीं चाहता था। खराब फसल, बच्चे भूखे, ये क्या बहाने हैं? किसान को और मेहनत करनी चाहिए। मालिक की सेवा और वफादारी में दिन रात काम करना उनका कर्तव्य है। नतीजा क्या? किसान सोते हैं, खाते हैं और टैक्स नहीं दे पाते। इससे कोई भाग नहीं सकता। भीड़ ने देखा कि चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, फर्क नहीं पड़ता। टैक्स कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई उत्साह नहीं दिखाता तो खुद पर गुस्सा होना चाहिए। उसने अपनी तलवार उठाई और लोगों पर टैक्स चोरी और भागने का आरोप लगाया। सारा अनाज जब्त किया जाएगा और गांव का अंत होगा। बदमाश बहुत खुश था, लोग दुखी थे। तभी मैंटिकोर उड़ता हुआ आया, चियानी की पीठ पर। सब डर गए। कुछ घंटे पहले चियानी तहखाने की सफाई कर रही थी और राजा को जगा दिया था। राजा खुश नहीं था। उसे बहुत नींद चाहिए थी। लड़की ने सूरज की ओर इशारा किया, लेकिन बुरकस खुश नहीं हुआ। सूरज हर दिन उगता है। चियानी ने कहा कि लोग सूरज के उगने पर जागेंगे। राजा ने याद दिलाया, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जब चाहे सो सकता हूं, लेकिन तुम्हारी शोरगुल की वजह से नींद नहीं आती। चियानी ने कभी ऐसा नहीं सुना था। राजा विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या लड़की सच में यही कह रही है? पहले लड़की ने राजा के लिए पैनकेक लाया था। उसे लगा कि राजा भूखा होगा, इसलिए उसने कुछ बचा रखा। खुद भी भूखी थी, लेकिन खाना नमकीन था और उसने एक ही बार में 5 कप पानी पी लिए। राजा ने देखा कि सफाई अच्छी है, लेकिन इतनी ज्यादा सफाई ठीक नहीं। वो जो देख रहा था उससे हैरान था। लड़की ने सारी चीजें व्यवस्थित कर दी और खजाने को ढेरों में रख दिया। चियानी अब भी राजा के कमरे की सफाई करने वाली थी, लेकिन अब राजा के लिए इतना काफी था। वह सोच रहा था, क्या लड़की ने सफाई से पहले पर्याप्त नींद ली थी? हां, उसने लगभग 8 घंटे सोई थी। राजा थोड़ा भ्रमित था। ड्रैगन कम से कम 10 साल सोते हैं और उठने पर कहते हैं कि कितनी अच्छी नींद ली, और यह छोटी लड़की सिर्फ 8 घंटे सोई। यही कारण है कि इंसान 100 साल भी नहीं जीते। अब चियानी हमेशा शोर करेगी। अगर राजा उसे मार देगा तो उसने अपनी खुद की वचन तोड़ दी होगी और ड्रैगन की शक्ति खो देगा। इतनी बेवकूफ सफाई, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर राजा ने हल निकाल लिया। उसने लड़की को कुछ कैंडीज दी। ये कड़ी थीं, लेकिन मुंह में डालते ही घुल जाती थीं। चबाने में कठिन, लेकिन बहुत मीठी। लड़की को समझ नहीं आया कि राजा ऐसे चमत्कार कैसे कर सकता है। बुरकस ने उसे कहा कि यह कैंडीज खुद भी बना सकती है। उसने सोचा, भले ही वह महल में अच्छा खाना बना सकती है, कैंडीज बनाना आसान नहीं होगा। चियानी को अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। राजा ने समझ लिया कि लड़की को कैंडी बनाने के लिए सफाई रोकनी पड़ेगी और वह आराम से सो पाएगा। लड़की ने पूछा, मालिक, क्या आप चाहते हैं कि मैं राइस कारमेल बनाऊं?
राजा ने पुष्टि की, यह वहीं महल में बनेगा। लड़की को इसके लिए जौ या गेहूं का आटा चाहिए था। उसने कभी तहखाने में ऐसा नहीं देखा था और समझ नहीं पा रही थी कि कहां से लाए। वह सोच रही थी, आखिर राजा ने इतनी कठिन काम क्यों दे दी? क्या उसने उसकी बात सुनी भी थी? लेकिन राजा तो बिस्तर पर लेटा था और वादा किया कि सब कुछ तैयार होने पर ही उठेगा। तभी मैंटिकोर लड़की के सामने आया, हालांकि उसने अभी उसे बुलाया भी नहीं था। चियानी ने उसे बताया कि राइस कैंडी के लिए सामग्री ढूंढना कितना अच्छा होगा। जानवर ने कहा, मुझ पर भरोसा करो। कुछ ही समय बाद वे एक गांव पहुंचे जहां जमींदार लोगों को सताता था। जमींदार मैंटिकोर के विशाल पंजों से दब जाने से डर गया। उसकी हालत देखकर दुख हुआ, लेकिन शांत रहना पड़ा। मरना तो अब नहीं था। लड़की ने टैक्स कलेक्टर को नमस्ते कहा, लेकिन वह उसे नहीं देख पाया क्योंकि वह मैंटिकोर पर ऊंची बैठी थी। चियानी ने जानवर से थोड़ी नीचे जाने को कहा। जमींदार हैरान था, क्या लोग ऐसे कुछ पर सवारी कर सकते हैं? नहीं, विशेषकर इतनी छोटी लड़की अजीब कपड़े पहने एक डरावने जानवर पर बैठी और शिष्टाचार से अभिवादन कर रही। ये तो जादूगरनी है। चियानी मैंटिकोर से उतरी, अपना परिचय दिया और योद्धा से पूछा, क्या आप गांव के मुखिया हैं? शुरुआत में वह समझ नहीं पाया, लेकिन फिर निराश हो गया। यह जादूगरनी है, अब सब खत्म। छोटी लड़की ने उम्मीद की कि अब जमींदार बताए कि तलवार क्यों उठाई है। उसने उसे और मैंटिकोर को देखा। जमींदार समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। सच बोलो और स्वीकार करो कि उसने गांव वालों को मारने की कोशिश की। कुछ गलत कहकर वह जादूगरनी को उत्तेजित कर सकता था, और अगर उसने झूठ बोला तो चियानी उसे नष्ट कर देगी। आदमी ने तलवार पकड़ी और जब भेड़िए के बारे में पूछा गया तो उसने भी हथियार उठाया। लड़की ने स्पष्ट किया, क्या वह पहाड़ी भेड़िया के बारे में कह रहा है? योद्धा खुशी से जवाब देता है, हां। उसने सोचा कि लड़की को धोखा दे सकेगा। गांव की भयानक हालत सुनकर वह चिंतित हुआ। चियानी ने समझा कि उसके इरादे अच्छे हैं। जमींदार डर गया कि अगर लड़की उसकी चाल पकड़ गई तो वह बच नहीं पाएगा। छोटी लड़की ने गांव वालों के लिए सहानुभूति दिखाई। उसने टैक्स कलेक्टर को सुझाव दिया कि गांव के चारों ओर मजबूत बाड़ बनवाई जाए ताकि भेड़िया न घुसे और लोग सुरक्षित रहें। अगर बाड़ ऊंचा होता तो जानवर अंदर नहीं घुस पाता। लड़के को मानना पड़ा क्योंकि यह जादूगरनी की इच्छा थी। आदमी अपने सैनिकों की ओर मुड़ा और आदेश दिया कि बाड़ बनाओ, नहीं तो जादूगरनी के गुस्से की वजह से मरना पड़ेगा। सैनिकों ने काम शुरू किया और मैंटिकोर पर नजर रखी। अगर लोग सुस्ताए तो जानवर उन्हें मार देता। टैक्स कलेक्टर डर गया कि कहीं वह जादूगरनी के गुलाम न बन जाए, इसलिए उसने बाढ़ जल्दी पूरी करनी पड़ी। अब मरना नहीं चाहता था। इस दुखी आदमी के चेहरे से आंसू टपक रहे थे। आधे दिन में बाढ़ बन गई। लड़की ने खुशी से उसे देखा। उसे नहीं लगता था कि सैनिक इतने जल्दी काम पूरा कर पाएंगे। सैनिक ने उसकी तारीफ स्वीकार की, लेकिन अपने मन में जादूगरनी से मदद मांग रहा था। चियानी थोड़ी सामग्री मांगने आई, लेकिन जमींदार समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस लिए चाहिए। लड़की ने स्पष्ट किया कि यह रस निकालने के लिए है। सैनिक सोचने लगा कि ये उसे निचोड़ रहे हैं। इतना डर कि जमीन पर गिर पड़ा। किसानों के पास ज्यादा चीज नहीं थी, लेकिन मुखिया और उसके कबीले ने लड़की को आवश्यक सामान दे दिया। उसने धन्यवाद कहा और मैंटिकोर ने अच्छे गांव वालों के लिए जंगली सुअर पकड़ लिया। जानवर चाहता था कि गांव वालों का धन्यवाद करे क्योंकि उन्होंने उसकी प्रिय लड़की की मदद की। चियानी खुश थी कि सब ठीक हो गया और अब वह आटे पर काम कर सकती थी। महल लौटकर उसने खाना बनाना शुरू किया। राजा सोच रहा था, क्या उसने खुद कुछ नहीं खाया? और ये खाना लेकर दूसरे दिन दौड़ रही थी। लड़की मुस्कुराई और बर्तन दिखाया। इसमें पानी है। राजा और हैरान हुआ। वह सोच रहा था, क्या यह मजाक कर रही है? लेकिन चियानी ने सोचा, गेहूं के बीज को ठंडे पानी में रखा ताकि बाद में आटा बनाने पर वह ठीक से अंकुरित हो सके। राजा बुरकस को समझ नहीं आया। बीज गर्म है। क्या यह किसान थी? वह सोचती थी कि नहीं, लेकिन राजा ने तय किया कि इसे देखकर लड़की को सुपर किसान कहा जा सकता है। छोटी लड़की ने मेहनत करके राइस कैंडी बनाई। बुरकस खुश हुआ। वह ज्यादा कारमेल खा पाएगा, लेकिन लड़की के हाथों की चोट को लेकर चिंतित था। लेकिन जब उसने कैंडीज बनाई,
उसके हाथ पूरी तरह सुरक्षित रहे। राजा सोच रहा था, यह खाना बनाने में कितना समय लगेगा? 5 दिन। और फिर भी वह हैरान था। समस्या क्या है? लड़की सोच रही